आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सागर टीवी न्यूज जो पहुंचाए खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं आशुतोष। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मनचले युवक को महिला ने सिखाया सबक, बीच सड़क पर की जमकर धुनाई। शहर में फिर हुई खौफनाक वारदात, 10 साल की लड़की हुई किडनैपिंग की शिकार। वहेरिया फैक्ट्री में काम के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, एक मजदूर की हुई मौके पर ही मौत। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हुआ उद्यमिता शिविर का आयोजन, छात्राओं ने दिखाया खासा उत्साह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 17 अप्रैल को होगा सागर में मतदान। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर दिया धरना, मुआवजे की रखी मांग। भीतर बाजार स्थित एक मकान में लगी आग, क्षेत्रीय रहवासियों ने दिखाई जागरूकता। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के चलते विद्यार्थी पहुंचे गर्ल्स कॉलेज। किसान कांग्रेस का सम्मेलन हुआ आयोजित, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने शक्ति का रूप दिखाते हुए एक मनचले युवक की जमकर धुनाई कर दी। शहर में जहां महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं एक महिला ने साहस का परिचय देकर एक मनचले युवक की सड़क पर जमकर धुनाई कर दी और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़का था जो उसके साथ फोन पे कुछ अश्लील बातें कर रहा होगा, इस संबंध में महिला द्वारा उसे बुलाया गया था और उसे पुलिस के हवाले किया गया है। उस लड़के को महिला थाने भिजवाया गया है, जहां उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला थाने में बैठा यह शख्स महिला को करीब 1 साल से फोन पर परेशान कर रहा था। जब बार बार मना करने पर यह आवाज नहीं आया तो महिला ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। सर, ये 1-1.5 साल से मुझे फ़ोन पर परेशान कर रहा था, तो मैं इसको गाली गलौज दे देती थी। मैं सोचती थी ये अब मुझे परेशान नहीं करेगा, ये नहीं माना। उसके बाद भी मुझे गाली गलौज देता था, गंदी गंदी बातें करता था फ़ोन पे। तो मुझे मेरी सहेलियों ने बोला कि आप इससे फ़ोन पे बात करो, दोस्ती का बोलो, मैं भी तुझसे दोस्ती करती हूँ या प्यार करती हूँ, मुझसे शादी करना चाहता, प्यार करता है मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो ये मुझसे फ़ोन पर बहुत गंदी गंदी बातें करने लगा। उसके बाद उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो वही मुझे घुमा रहा था पूरे मार्केट में, इधर आओ उधर आओ। मैं घूम रही थी सुबह से आज, ये बड़ी मुश्किल से मेरे सामने आया जैसे मैंने उसको पकड़ लिया। खैर, मामला अब सिविल लाइन महिला थाने में है और अपराधी के खिलाफ धाराएं लगाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। बीते दिन शहर में किडनैपिंग का मामला सामने आया। एक बच्ची को अज्ञात युवक किडनैप कर ले गया। हालांकि उस छोटी सी बच्ची ने साहस का परिचय दिया और कुछ देर बाद वह अपने घर वापस आ गई। एक तरफ शहर में लगातार खौफ की वारदातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल मकरोनिया में एक ऐसी वारदात हुई जिससे महिला की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो गए। मंगलवार की शाम करीब 7 से 8 का समय होगा। शिल्पी जैन नाम की लड़की अपनी दुकान से अपनी चाची के घर की तरफ निकली थी, लेकिन फिर एक ऐसी वारदात हुई जिससे शहर में फिर खौफ पनप गया। रात 8 बजे करीब लोग अंकुर कॉलोनी प्रोग्राम देखने जा रहे थे, तो एकदम लापता हो गई। उसकी खोजबीन की तो थोड़ी देर बाद 2-3 लोग आए और उसको छोड़ गए। फिर उसने पूरा घटना चक्कर बताया लड़की ने कि एक लड़का हमें उठा के बहना फुसला के ले गया था, तो किसी खंडहर वाली जगह में ले जाके उसने मुंह बंद किया और सिर को पकड़ के दीवार से खूब मारा है। कई बार ज़मीन को मारा है, कई बार फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो लड़का भाग गया और जब इसको होश आया तो ये भागती हुई रोड पर आई, मेन रोड पर आई तो कुछ लोगों से मदद मांगी। 1-2 लोगों ने मदद नहीं की, फिर एक अंकल आए, उन्होंने इसकी मदद की और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके घर तक छोड़ के गए। परिवार के लोगों ने शिल्पी को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर जगह से उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। समय कुल 2 से 3 घंटे ही बीते थे जैन परिवार के लिए, जब खुशी की लहर दौड़ गई जब पता चला कि शिल्पी वापस आ गई है। पूरे में ढूंढने लगे हैं, आजू बाजू ढूंढने
लगे, फिर इतने दो लोग उसको स्कूटर पर उठा के लेके आए। तो इसने आवाज़ लगाई कि मम्मी, हम लोगों ने लौट के देखा तो पूरी खून मिल रही थी। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि वह अपने साथ एक खौफ की दास्तां भी लाई है। हमारी चाची को सामान मंगा रहे हैं तो रचना मेडिकल के यहाँ तक चलो, रचना मेडिकल के यहाँ तक हम गए तो आगे ले गया पैराडाइज तक, बोलता है पैराडाइज चली गई, पैराडाइज में के आगे ले गया, फिर उधर कॉलोनी ले जाकर आगे रास्ता बंद था तो बोलता है कि रास्ता बंद है, पीछे से ले रहे, तो एकदम से पीछे आके कपड़ा बांध दिया मेरे मुंह पे और ले जाकर मार रहा था। उसके बाद उसने कपड़ा खोला, उसके हॉर्न की आवाज़ सुनी तो भाग गया और मैं बेहोश हो गई। रोड पे आए, हमने एक अंकल को रोका, वो 4 व्हीलर से थे तो नहीं रुके, हमने उनको बताया तो तुरंत ही भाग गए। फिर एक और अंकल के पास गए तो उनको बताया तो फिर उन्होंने हमें घर तक छोड़ दिया। चारों तरफ से सुनसान यह इलाका और खून से सनी यह दीवार एक मंजर को गवाही तो दे रही है, पर पुलिस अभी जांच और सबूत जुटाने में लगी है। पद्माकर थाना क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालिका है। उस बालिका को एक अज्ञात लड़के ने, जिसकी उम्र होगी 23-24 साल की, वो मोटरसाइकिल से आया और उसका तुम्हारी चाची यानी कि उसकी माँ के बारे में बताया कि तुम्हें बुला रही है, तो वो विश्वास में आकर के बच्ची बैठ गई। वह थोड़ी देर मोटरसाइकिल में बैठा करके वह डीडी नगर दीनदयाल कॉलोनी में ले गया और वहाँ पर उस बच्ची के साथ उसने मारपीट की। नहीं, अभी तक अज्ञात है, अभी कोई ज्ञात नहीं हुआ है। पुलिस प्रयासरत है कि वो ज्ञात हो जाए। खैर, जितनी हिम्मत शिल्पी ने दिखाई है, अगर उतनी ही सतर्कता पुलिस दिखाए तो अपराधों पर रोक और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सागर टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन राम के साथ आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। बुधवार को बहेरिया स्थित फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें काम करने के दौरान पाइप गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब बहेरिया स्थित एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर की लोहे का पाइप गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। लेधोरा खुर्द निवासी धर्मेश फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी अचानक पाइपलाइन उसके सिर पर गिर गई, जिससे धर्मेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वो काम पे गया था बच्चा, तो साइड पे से कैंची चढ़ा दी, तो कैंची गोपाल के काम पे कैंची टूट गई, उसके सिर पे गिर पड़ी। क्या करता था आप लोग? मजदूरी। कहाँ पे? गोपाल दादा के पास। कौन सी जगह पे? ठेकेदार गोपाल दादा। बहेरिया में। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बुधवार को 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। वहीं जिला स्तर पर भी चुनाव आयोग द्वारा पत्रकारों को चुनाव के कार्यक्रम व आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी गई। बुधवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश भर में 9 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 10, 17 व 24 अप्रैल को प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान होगा। वहीं चुनाव से जुड़ी जानकारियों को लेकर उप निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि 19 मार्च को सागर लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 26 मार्च तक नाम निर्देश पत्र भरे जाएंगे व 29 मार्च को नाम वापसी की तारीख तय होगी। इसके साथ ही बताया कि 17 अप्रैल को मतदान होगा व 16 मई को मतगणना होगी। तो इस प्रकार 10, 17 और 24 अप्रैल को पूरे प्रदेश के 3 चरणों में चुनाव हो जाएंगे। अपन द्वितीय चरण में हैं। दिए गए हैं कि जो भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न प्रत्याशियों के हों, उन सबको उतरवा दिया जाए। जहां भी वॉल राइटिंग है उनको भी जल्दी से जल्दी उस पर सफेद कलई पोत दी जाए, जिससे कि एक निष्पक्ष वातावरण, यही शब्द होता है सर, जो क्रिएट हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। धारा 144 कोलाहल अधिनियम, संपत्ति विरुद्धीकरण अधिनियम लागू हो चुका है और जल्द ही आगे की कार्यवाही भी की जाएगी।
गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बुधवार को उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर की महिला उद्यमियों सहित कॉलेज की छात्र छात्राओं ने स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। छात्राओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे लाने के लिए गर्ल्स कॉलेज में उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला बीड़ी उद्योग संघ की अध्यक्ष मीना ताई रही। छात्राओं को संबोधन करने के बाद ताई ने रिबन काटकर शिविर की शुरुआत की। आज भी हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व की संस्कृति जो है वो पुरुष प्रधान संस्कृति रही है और ये पुरुषों के क्षेत्र में महिलाओं का, बालिकाओं का पदार्पण करना है जो कि हमेशा से पुरुषों द्वारा ही अधिक जिसको आगे बढ़ाया गया था। परंतु धीरे धीरे समय बदलता गया। महिलाएं जिनके बारे में अभी कहा कि इससे केवल चूल्हा चौका घर और अपने बच्चे इन्हीं तक उनका दायरा सीमित था, उसमें से वो आगे बढ़ने लगे। शिविर में शहर की महिला उद्यमियों के साथ ही कॉलेज की छात्राओं ने भी अपने स्टॉल लगाए। उद्योग जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए आयोजित शिविर में छात्राओं ने खासा उत्साह दिखाया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य JPN पांडे ने बताया कि इस तरह के शिविर से कॉलेज की छात्राओं को उद्योग के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। इसमें सभी छात्राओं को काफ़ी अधिक अच्छा अवसर मिला है अपने अपने उद्योग धंधे के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमारी छात्राओं ने विभिन्न स्टॉल भी लगा रखे हैं जिसके आधार पर वो उसमें अपना रोजगार बना सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश रैकवार के साथ आशीष सृजक, सागर टीवी न्यूज, हर पल आपके साथ। बुधवार को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने 3 मड़िया के पास धरना दिया। ओला पीड़ित किसानों की मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना दिया गया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया। 3 मड़िया के पास धरना दे रहे लोगों में किसान भी मौजूद रहे। धरने में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रघु ठाकुर ने बताया कि ओला पीड़ित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, जिसके चलते ये धरना दिया जा रहा है। माध्यम से सरकार से मांग की है कि किसानों को फौरी मुआवजा दिया जाए 1000 रुपये प्रति कड़ी दर से, जो 5 के प्रस्ताव हो सकता है। दूसरा फसल बीमा का पैसे मिलाया जाए। वहीं आचार संहिता के चलते यहाँ पुलिस बल तैनात रहा। स्थित एक मकान में बीती रात अचानक आग लग गई। घटना मंगलवार रात करीब 12 बजे की है। भीतर बाजार स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसे परिवार के लोगों और रहवासियों की मदद से बुझा दिया गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। मकान के मालिक राकेश साहू ने बताया कि समय पर कार्रवाई करने से बड़ा हादसा होने से बच गया। तो सब लोग परिवार के मोहल्ला के 2-4 लोगों ने मिलकर पर कंट्रोल पाया। पर फायर वगैरह आ गई, भी आ गई थी। करीब कितने का नुकसान हुआ? करीब 18,000 का हो गया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश रैकवार के साथ आशीष सृजक, सागर टीवी न्यूज। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। बुधवार को छात्र छात्राएं अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जांच कराती नजर आए। बीएड परीक्षा की तैयारियों के चलते पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी बुधवार को गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। गर्ल्स कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जांच की जा रही है। कॉलेज के प्रोफेसर पाठ्यक्रम में पात्रता रखने वाले छात्रों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांच की प्रक्रिया 2 चरणों में की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों के दस्तावेजों को बारीकी से जांचा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश रैकवार के साथ आशीष सृजक, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को किसान कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर शामिल हुए। किसान कांग्रेस का बुधवार को बागराज परिसर में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने शिरकत की। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए किसान की आवाज को उठाने की बात कही। साथ ही प्रदेश में किसान को हो रही समस्या के बारे में बताया। वहीं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष मुन्ना चौबे ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेके तो किसानों को बीच में जाने का उनका रथ का कार्यक्रम चल रहा था। पहले उनका बैतूल वगैरह का कार्यक्रम हुआ, अब दूसरे चरण में उनका भोपाल से चल के रायसेन, बेगमगंज, गैरतगंज, सागर, यहाँ से दमोह, पन्ना, रीवा, सतना जाते हुए समस्त यहाँ की किसानों की समस्याओं को देखेंगे और उन समस्त समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि यहाँ पर ओलावृष्टि में अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उन किसानों का भरपूर आप भुगतान करें।
इसी के साथ ही सागर टीवी न्यूज का अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर मात्र 1 और 2 रुपए में उपलब्ध, साथ ही मेगा पैक 10 रुपए में। हमारे यहाँ मिलती हैं रिमझिम मिक्स, गुलकंद मिक्स, नवरत्न मिक्स, मेवा मिक्स और पान मिक्स जैसी माउथ फ्रेशनर की 41 वैरायटियाँ जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही खरीदिए अपने नजदीकी दुकानदार से मस्त मौजी माउथ फ्रेशनर। हमारा पता है संगम टी कंपनी, रुक्मिणी कॉम्प्लेक्स, नमक मंडी, सागर।